ग्रामीण आजीविका मिशन की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया भ्रमण। 1 अक्टूबर को होगा मूर्ति अनावरण कार्यक्रम। मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया विवादित बयान, आंदोलनकारी शहीदों पर दी विवादित टिप्पणी। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव आयोजित, राजघाट के लिए रवाना एसएसबी की साइकिल दल यात्रा। नए आयाम स्थापित कर रहा टीएचडीसी, ऊर्जा स्टोरेज के लिए हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट, कई शहरों में स्थापित करेंगे चार्जिंग स्टेशन। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों की 1 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और महिला मंगल दल द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार मंगल तिलक कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों एवं कार्य सहायता समूहों द्वारा लगाई गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के मुसेटी, कपरोली, जल्लू, थलीसैंड सहित दर्जनों गांवों का भ्रमण कर क्षेत्रवासियों को 1 अक्टूबर को पीटसैंड में आयोजित होने वाली पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र दिए। जनपद पौड़ी के विकास खंड थलीसैंड के पीटसैंड में 1 अक्टूबर को पेशावर कांड महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के अवसर पर 3 करोड़ की लागत से निर्मित स्मारक द्वार व मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। 1 अक्टूबर को हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे, उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिन हम अपने इलाके के जितने भी शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मानित करने। वहीं प्रदेश की राजनीति में हमेशा से सुर्खियों और चर्चाओं में रहने वाले मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से अनोखा बयान दे डाला है, जिससे पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। हरक सिंह ने मसूरी में अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीदों की आत्माएं रो रही हैं और उनकी आत्माएं कह रही होंगी कि आज हमने किन नालायकों के हाथ में उत्तराखंड राज्य सौंप दिया है। मंत्री हरक सिंह के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खूब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बयान पर चुटकी भी ले रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में मंत्री का ये बयान वायरल हो रहा है उससे साफ स्पष्ट होता है कि उनका निशाना तो भाजपा पर ही है। हालांकि दल बदल के तौर पर अहम भूमिका निभाने में माहिर हरक सिंह 2022 चुनाव में किस करवट बैठते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने कालाडूंगी विधानसभा के कटघरियाज पनियाली में बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि कालाडूंगी विधानसभा के ग्राम सभा कटघरिया पनियाली में प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पनियाली ग्राम सभा के युवाओं व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश संयोजक पाठक ने प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में पनियाली वासियों से भाजपा अब की बार 60 के पार का संकल्प भी लिया। वहीं एक विकलांग बालिका को व्हील चेयर भी वितरित की गई। अब की बार 60 के पार इसको व्यवहार में उतारने के लिए आज नौजवानों से मिलना हुआ।
जो लोग भाजपा को अपना बड़ा भाई कहते हैं, साथ ही जो राष्ट्र के खिलाफ काम करने वालों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, ऐसे जो लोग यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को ठगने के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, उन सबको सबक सिखाने के लिए आज नौजवानों ने संकल्प लिया और संकल्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बना करके धामी जी के विचारों। वहीं अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्मोड़ा बागेश्वर के बैंक से जुड़े प्रतिनिधि व संचालक मंडल के लोगों के द्वारा भागीदारी की गई। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह, बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल व दान सिंह रावत भी, उत्तराखंड राज्य प्रभारी बैंक के अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल ने बैंक के 2020 व 2021 का आय व्यय प्रस्तुत किया। इस मौके पर दान सिंह रावत, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष, ने कहा कि आज भाजपा के शासनकाल में सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाकर देश में सहकारिता को एक नया आयाम दिया है। बैंक की 50वीं सामान्य निकाय की बैठक है। बैंक ने बहुत अच्छा लाभ कमाया है। प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक सहकारिता को जन आंदोलन बनाया गया है। जो सबसे बड़ा काम है, सहकारिता को स्वायत्तता देते हुए अपनी जितनी भी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां थी प्रदेश की, उन सभी को एमपैक्स बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एसएसबी रानीखेत द्वारा निकाली जा रही साइकिल रैली को आज एसएसबी काठ गोदाम से दिल्ली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट के लिए रवाना किया गया। बता दें कि देश जहां आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं सीमा सशस्त्र बल एसएसबी भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें एसएसबी ग्वालदम और एसएसबी डीडी हाट से निकाला 34 सदस्यीय साइकिल दल दिल्ली में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भव्य समारोह में प्रतिभाग करेगा। एसएसबी डीआईजी का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव को सीमा सशस्त्र बल धूमधाम से मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको पता ही है, भारत की स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष है और सारे देश में देशवासी इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में हमने साइकिल रैली आयोजित की है, जो कि सीमांत क्षेत्र में स्थित हमारी 11वीं वाहिनी डीडी हाट से एक हमारी टीम आई है, जो कि राजघाट तक जाएगी, और दूसरी हमारी साइकिल रैली की टीम ट्रेनिंग सेंटर ग्वालदम, जो हमारा चमोली जिले में है, वहाँ से एक साइकिल रैली आई है, जो कि आज काठगोदाम से जिसे फ्लैग ऑफ किया गया है। दोनों एक साथ जाएंगी और ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजघाट में एकत्रित होंगी और वहां पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें ये शामिल होंगी। तो हल्द्वानी में आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की कड़ी में एसएसबी जवानों को आज उनके साइकिल रैली को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें कि आज से ये साइकिल रैली दिल्ली की ओर रुख करने जा रही है। आपको बता दें कि एसएसबी काठ गोदाम से दिल्ली राष्ट्रपिता की समाधि तक इस पूरी साइकिल रैली की यात्रा रहने वाली है। इसी कड़ी में आज एसएसबी ग्वालदम और एसएसबी डीडी हाट से निकला 34 सदस्यीय साइकिल दल आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर एक भव्य समारोह में दिल्ली में प्रतिभाग करने वाला है। इसी कड़ी में एसएसबी डीआईजी का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को सीमा सशस्त्र बल धूमधाम से मना रहा है। इसी कड़ी में 34 सदस्यीय साइकिल दल को आज रवाना किया गया है, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचने वाला है। वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी के सभागार में उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन समिति द्वारा कॉमरेड वीरेंद्र भंडारी को श्रद्धांजलि व रोजगार पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वीरेंद्र भंडारी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि आज उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करने में सारी सरकारें नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है। हरक सिंह रावत का
बयान सामने आया जहां पर उन्होंने यह भी बताया कि मसूरी के विकास के लिए लगातार इस वक्त प्रयासरत है और मसूरी में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वन विभाग द्वारा मसूरी में की जा रही सर्वे की गति को भी बढ़ावा दिया जाएगा और अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र ही मसूरी में सर्वे का कार्य भी पूरा किया जाएगा। मंसूरी निश्चित रूप से ये केवल पहाड़ों की रानी नहीं है, ये उत्तराखंड के पर्यटन के दृष्टिकोण से, उत्तराखंड के विकास के दृष्टिकोण से एक प्रेरणा स्रोत है। और हमारी सरकार निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के धामी जी के नेतृत्व में जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार प्रयत्नशील है। तो मसूरी से पूरी खबर सामने आई जहां पर डॉक्टर हरक सिंह रावत आज कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर रोजगार पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही कॉमरेड वीरेंद्र भंडारी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन समिति के द्वारा कॉमरेड वीरेंद्र भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरक सिंह रावत पहुंचे हुए थे, जिन्होंने वीरेंद्र भंडारी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शहीदों को उनको न्याय दिलाया जाए। जिस प्रकार से मसूरी में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के काम चल रहा है, इसके लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही वन विभाग द्वारा मसूरी में की जा रही सर्वे की गति को भी बढ़ावा दिया जाएगा और जल्द ही सर्वे का कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वीरपुर खुर्द में नसबंदी के लिए मिली भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है। मामला यही नहीं रुका, बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारत भी खड़ी कर दी गई है। खास बात यह है कि ये बहुमंजिला इमारत केवल 120 गज की भूमि पर खड़ी की गई है, जिसमें ना तो MDDA और से नक्शा पास कराया गया है और ना ही अग्निशमन विभाग से कोई NOC भी ली गई है। ऐसी स्थिति में बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साल 1993 में नसबंदी कराने के बदले भूमि का पट्टा देने की योजना सरकार की ओर से लागू हुई थी, जिसका लाभ आज भी कई लोगों को नहीं मिला है। वहीं जिन लोगों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है, उन लोगों की भूमि पर अवैध कब्जे होने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही ताजा मामला नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बीजपुर खुर्द से आज सामने आया। हाँ, ये प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है। पटवारी जी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो पट्टे की शर्तें हैं उनका अनुपालन हुआ है या नहीं, इस चीज़ की जांच कर ली जाए। और पट्टे की जांच में अगर किसी भी प्रकार की शर्तों के उल्लंघन प्रकाश में आता है तो नियमानुसार आवश्यक है। उसमें ये था कि हाँ, हमारे वीरपुर खुर्द में कुछ नसबंदियों के पट्टे हुए थे, जिसमें से एक पट्टा अमुक व्यक्ति के नाम था, जिसका नाम और अपने उस पर शिकायत पत्र में मैंने उनका लिख रखा है। और मैंने उसको तहसील प्रशासन को भी और MDD विभाग को भी सचेत किया था और एक शिकायती पत्र दिया था। उसमें मैंने बताया था कि भाई इस तरीके से एक अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया का नंबर 1 वन संस्थान THDC नए आयाम कायम कर रहा है। इसी क्रम में ऊर्जा को स्टोरेज करने के लिए CHDC इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें विद्युत ऊर्जा स्टोरेज की जा सकेगी और निर्यात भी किया जा सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के CMD राजीव विश्नोई ने बताया कि हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट के साथ साथ उत्तराखंड के कई शहरों में चार्जिंग स्टेशन को भी स्थापित किया जाएगा, जिससे पेट्रोल डीजल से हटकर आमजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सफर करने के लिए प्रेरित होंगे। या इंजीनियरिंग है, पहले हम लोग इन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग भी जो डिजाइन थी वो बाहर से आती थी और बीच में जब रशिया का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, USSR बोलते थे उस समय, तो ये इंजीनियरिंग से बना। ऋषिकेश में इस वक्त THDC इंडिया लिमिटेड नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में अब ऊर्जा स्टोरेज के लिए हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है, जिससे विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जा सकेगा और निर्यात भी किया जा सकता है। इसी कार्यक्रम में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें संस्थान के CMD राजीव विश्नोई ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट के साथ साथ उत्तराखंड के कई शहरों में चार्जिंग स्टेशंस को भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल करना ज्यादा से ज्यादा शुरू करेंगे।
वहीं बीते दिनों लक्सर के सुल्तानपुर में 11 अगस्त को दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें पीड़िता द्वारा लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आरोपी यूपी के नानौता का रहने वाला बताया जा रहा है। लक्सर पुलिस आरोपी को लगातार पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन 11 अगस्त से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लक्सर पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और आरोपी पुलिस के जाल में फंस गया और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो लक्सर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बीते 11 अगस्त को एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़िता ने एक आरोपी के खिलाफ पूरा मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से लगातार दुष्कर्म आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी पूरे मामले में फरार बताया जा रहा था। 11 अगस्त से ही लगातार पुलिस इलाकों में दबिश दे रही थी और आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरों के माध्यम से आखिरकार आज दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लक्सर के रायसी में पड़ने वाली एक युवती का अपहरण कर ले जाने वाले युवकों को आज लक्सर पुलिस ने अपहरण की धाराओं में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि यूपी के राम सहाय वाला गांव की रहने वाली युवती लक्सर के रायसी के एक स्कूल में पढ़ती थी, जहां से युवती को यूपी के शामली निवासी 2 युवकों ने अपहरण कर लिया था। समय रहते आसपास के लोगों को अपहरण की घटना का पता चल गया और युवती सहित युवकों को खानपुर बॉर्डर पर पकड़ लिया गया, जहां से उन्हें थाना खानपुर लाया गया। लेकिन महिला एसआई न होने के कारण खानपुर थाने से मामले को लक्सर कोतवाली में भेज दिया गया, जहां दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। था जो यहाँ से रायसी से जो है 1-2 लड़के इसको सामने के लेके गए थे, उनको उसी दिन पे खानपुर क्षेत्र से उसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में भेज दिया गया 363 के तहत। तो लक्सर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक युवती की अपहरण की घटना सामने आई। आपको बता दें कि युवती लक्सर में पढ़ाई किया करती थी, जिसके बाद उसे 2 युवकों ने अपहरण कर लिया। वहीं पर आसपास के लोगों ने तत्काल पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों सहित युवती को बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि युवती को युवकों के साथ खानपुर बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ लिया, जहां से उन्हें थाना खानपुर लाया गया। लेकिन महिला एसआई न होने के कारण पूरे मामले को खानपुर थाने से लक्सर कोतवाली भेजा गया, जिसके बाद दोनों युवकों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर गांव स्थित गंग नहर पुल के पास तेज गति से आ रही कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगने से मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों घायल युवकों की मौत हो गई। वहीं इस घटना से मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि नसीरपुर गंग नहर पुल के पास क्रेटा कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल भी भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पूरा मामला यह है कि जो मेरे साले साहब थे, वे पुरकाजी से बंगलोर की तरफ आ रहे थे। वे 2 बंदे थे, बाइक पे थे, तो पीछे से क्रेटा गाड़ी आई जो लगभग 130 की स्पीड पर गाड़ी थी और उसने पीछे से टक्कर मारी। ये लोग अपनी साइड से थे और पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद क्या हुआ कि जो एक बंदा था वो तो मौके पे एक्सपायर हो गया था और जो मेरे साले साहब थे वे हॉस्पिटल में आके एक्सपायर हुए 1 घंटा। 9:30 बजे एक क्रेटा गाड़ी है और मोटरसाइकिल पर टक्कर हुई थी। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल चालक थे, एक दीपक राठी हैं निवासी पुरकाजी और दूसरे हैं सोनवीर निवासी बरवाला गांव है, थाना रमाला बागपत। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनको पुलिस ने हॉस्पिटलाइज किया और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो मंगलौर से ये हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक कार ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जहां पर दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल युवकों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायलों की मौत हो गई। वहीं
मृतकों की मौत होने के बाद से लगातार परिजनों में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।